तो आज की क्लास के अंदर हम बिहार पुलिस एंड यूपी पुलिस जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उनमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को आज के वीडियो के अंदर लिया गया है। तो आप हमारे स्पेशल जीके जैसे करंट अफेयर चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि जो पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन उसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं सृजन पाल सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। सेकेंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर जो प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो झेलम की लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 326 ईसा पूर्व ईस्वी में इस लड़ाई को लड़ा गया था। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुडी डेज उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर के नारायण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होने वाला है। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर कि भारत का वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH जो 44 है भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 5 नंबर है कि ऐसा कौन सा नदी है जिस पर मेटूरी बांध बनाया गया है। तो जो कावेरी नदी है उस पर मेटेरू बांध को बनाया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 6 नंबर कि लेस लप्तू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो नृत्य है वो नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर कि जो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो मशीन है वह अपकेंद्रीकरण जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। अगला अगर प्रश्न देखें 8 नंबर कि नीलम और रूबी जो है वह किसकी प्राकृतिक किस्में है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी ही नीलम और रूबी जो है वह प्राकृतिक किस्म है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर कि वह कौन सा केवल एक सांप है जो कि घोंसला बनाता है। तो घोंसला बनाने वाला जो सांप है वह है किंग कोबरा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है कि अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद जो मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है ना वो किस अम्ल के कारण महसूस होती है। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारे मांसपेशियों के अंदर इकट्ठा हो जाता है जिसके वजह से थकावट सा महसूस होने लगता है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 11 नंबर की जो मिडनाव है वह खाई किस महासागर में स्थित है। तो मिडनाव की खाई जो है वह प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखें 12 नंबर कि भारत के बंटवारे की घोषणा जो हुआ था वह किस तारीख को हुआ था। तो 3 जून 1947 को भारत की बंटवारे की घोषणा करी गई थी। अगला अगर प्रश्न देखें 13 नंबर कि नाना साहेब जो है वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, वह कौन थे। तो पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है उनके दत्तक पुत्र थे वो नाना साहेब। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 14 नंबर कि लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन का सिद्धांत या लॉ ऑफ फ्लैटिंग जो है उसका सिद्धांत दिया गया था। अगला जो प्रश्न देखें हम 13 नंबर कि 15 नंबर कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है वह किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो भारत के जो गवर्नर जनरल है उनके द्वारा सबसे पहले नियुक्त किया गया था भारत का पहला प्रधानमंत्री। अगला जो प्रश्न है कि कोरडम किसका अयस्क है। तो कोरडम जो होता है वो एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है।
अगला अगर प्रश्न देखें हम 17 नंबर की, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह जो है उसका यूरोपा जो है वह प्राकृतिक उपग्रह है। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर की, जो वर्षा की बूंदे होते हैं वह गोलाकार क्यों होते हैं? तो जो पृष्ठ तनाव है, वायुमंडल का पृष्ठ तनाव की वजह से ही वर्षा के जो बूंद होते हैं वह गोलाकार हो जाते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें 19 नंबर की, तोलकाप्पियम जो है वह किस किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है? तो ये जो तोलकाप्पियम है वो तमिल जो भाषा है उसका एक प्रसिद्ध व्याकरण है। अगला अगर प्रश्न देखें 20 नंबर की, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। अगला अगर हम प्रश्न देखें 21 नंबर, जो गुरुत्वाकर्षण है उस सिद्धांत का, वो सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। और जो आपको जो न्यूटन है उसके कितने नियम है इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर, जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत। अगला अगर हम प्रश्न देखें 23 नंबर कि जो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका जो शीर्षक है वो विंग्स ऑफ फायर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 24 नंबर कि वोल्ट मीटर और डॉट 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 मापने की इकाई है, यानी जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मापता है? तो उसमें विकिरण को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 25 नंबर की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पर सही होने वाला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापना जो किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अगला हम प्रश्न देखें 26 नंबर की, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है सौरव गांगुली जो है उनकी आत्मकथा है, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 27 नंबर की, जो एलिफेंटा है उसका दारा जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो दारा है वो श्रीलंका के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 28 नंबर कि गंगा का उल्लेख किस वेद के मात्र एक बार किया गया है? तो गंगा जी का जो उल्लेख है वो ऋग वेद के अंदर एक बार किया गया है, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 29 नंबर की, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो किसके लोह अयस्क है? तो हेग्नाटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो लोहा जो होता है उसका या अयस्क होते हैं, ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देख लें अपना कि 30 नंबर की, दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है इसे न्यूजीलैंड को बोला जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर वो सही होने वाला है। 31 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि सेलीबीज जो सागर है वो कहाँ पर स्थित है? सेलीबीज सागर, तो यह जो सागर है वह आर्कटिक महासागर के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला अगर प्रश्न देखें 32 नंबर कि सिरका पानी में जो कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो इसके जो अंदर 5% एसिटिक अम्ल उपलब्ध होता है। अगला हम प्रश्न देखें 33 नंबर की, संविधान सभा के संघ संविधान समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होगा हमारा। अगला जो अगर प्रश्न देखें कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन था हमारा?
तो जो अप्सरा है वह भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें कि सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया है, तो जो ऋग वेद है उसमें सरस्वती का उल्लेख बार बार उसको करा गया है। और बात करें गंगा जो है उसका प्रयोग ऋग वेद के अंदर सिर्फ एक बार किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर की मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो जो हमारा दांत का नीचे का जो वलक होता है उसे बोला जाता है, यानी उसे इनामिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम प्रश्न देखें 37 नंबर कि इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यह जो ग्रंथि है इसका जो कार्य है वह पसीना उत्पन्न करना होता है। अगला हम प्रश्न देखें 38 नंबर कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने तैयार करा था, तो इसका जो डिजाइन है ना वह पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अगला जो 39 नंबर हमारा प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो यह जो है एक वेब पेज है, यह जो है वह एक वेब ब्राउजर है, ना कि वेब पेज है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर 39 का सही होने वाला है। अगला हम प्रश्न देखें अगर 40 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है, तो यह जो है वह 6 सप्ताह तक लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला हम प्रश्न देखें कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय यहाँ पर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही होगा। अगला अगर प्रश्न देखिए 42 नंबर की जो OCR होता है उसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है OCR का फुल फॉर्म होता है। अगला हम प्रश्न देखें 43 नंबर की समय जो है उसका अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो समय का अध्ययन जो है उसे हीरोलॉजी बोला जाता है, होरोलॉजी समय के अध्ययन को बोला जाता है। अगला जो हमारा 44 नंबर प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश जो है वो प्रसिद्ध था, तो जो चोल राजवंश था वह ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 46 नंबर हमारा जो प्रश्न है कि कौन जिम्मेदार होता है जो गन्ने के अंदर लाल सड़न होता है, यानी जो गन्ना सड़ता है वो किस वजह से सड़ता है, तो यह जो स्क्रोप्रोरा प्रोसेट है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही होने वाला है। इसके वजह से गन्ना के अंदर लाल सड़न रोग जो होता है वह उत्पन्न होता है। अगला हम प्रश्न देखें कि मैला आंचल जो है वह इसका लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ जो रेणु है मैला आंचल के लेखक हैं। अगला हम प्रश्न देखें कि जो लाल रक्त कण होता है जिसे रेड ब्लड सेल बोला जाता है RBC, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 20 से 120 दिनों का RBC का जीवन दिन होता है। अगला अगर हम प्रश्न देखें 49 नंबर की विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्कन जो रेलवे सुरंग है वह किस देश के अंदर स्थित है, तो जापान के अंदर यह जो सुरंग है वह स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही होगा हमारा। अगला अगर हम प्रश्न देखें 50 नंबर कि हाल ही में किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है, तो उच्च सीमा का संबंध जो है वह स्विस फ्रैंक का मुद्रा का यूरो के साथ का उच्च सीमा का जो संबंध था उसे हटा दिया गया है।
अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस या करंट अफेयर जो या स्टैटिक जीके जो कि अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो एक बार जरूर ओपन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।